मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्शी पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में और बल्कि इस जो हमारा अभियान चल रहा है उस अभियान के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि धर्मदृष्टि पत्रिका का प्रकाशन हुआ है जिसमें महाराज जी की ही बातें हैं। मैंने पिछले समय तक ओपन मार्केट में ये पत्रिका उपलब्ध थी, लेकिन अब केवल सदस्यों के लिए मैंने ये प्रिंट कराई है। और एक अनुमान हमने निकाला था, निश्चित रूप से वो पत्रिका बड़ी तेजी से सदस्यों में और सदस्यों की संख्या भी बढ़ी। अभी मेरे पास ऐसे फोन आ रहे हैं, क्या मैं सदस्य बनूं तो ये पत्रिका मिल जाएगी, क्योंकि दूसरा अंक भी महाराज जी पे समर्पित है। और चलिए मैं आज और बता दूं कि तीसरा अंक भी महाराज जी पे समर्पित है। तो ये महाराज जी की जो पत्रिका, मुझे लगता है कि पूरी तरह से महाराज जी ने इसको अपने अब ये भविष्य के घर में है, तो इसलिए ये पत्रिका क्या पहला अंक आपको मिल पाएगा, है ना, ये आप पूछते हैं। आज जरूरत पड़ गई है इस बात को बताने की कि हाँ, ये पहला अंक अभी मेरे पास उपलब्ध है और जब तक उपलब्ध रहेगा मैं आपको देता रहूंगा। तो सदस्यता ग्रहण करने के लिए आप जल्दी कीजिएगा, क्योंकि ये अंक जब समाप्त हो जाएगा तो क्षमा मांगने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। मैं ये बता दूं इसमें है क्या क्या। मैं आपको बता दूं कि इसके अतिथि संपादक जो है वो पूर्व आयुक्त इनकम टैक्स डॉक्टर सतीश चंद्र अग्रवाल जी हैं। और अग्रवाल जी लिखते हैं अपना लेख, ये आप देख रहे हैं। ये मैं तो आपको पढ़ के सुनाऊंगा, स्क्रीन पर आप उनकी पूरा देख रहे हैं। और उसकी 2 लाइनें मैं महाराज जी को समर्पित करते हुए लिखता हूं। वो लिखते हैं कि कैसे कह दूं कि दुआ बेअसर हो गई, मैंने जब याद किया उनको खबर हो गई। ये इसी पुस्तक से है। और मैं आपको बता दूं कि इसी महामंडलेश्वर हरिहरानंद जी लिख रहे हैं कि मां संसार तो दुखालय है। नीम करोली बाबा की बात कर रहे हैं। उन्हें कहते हैं कि जब कोई महिला दुखड़ा रोती हुई आती थी और वो कहती थी, तब वो कहते थे मां संसार तो दुखालय है, यहां तो जगत जननी मां जननी के वनवास का दुख देखा, रावण की अशोक वाटिका में रहकर कष्ट सहा। ये दिलासा दिया करते थे इस तरह से। और मैं आपको बता दूं कि आगे सुप्रिया द्विवेदी जो लिख रही हैं वो आपको, ये अकबरपुर का चित्र है, इसमें देख लीजिएगा, पूरा पेज दिखा दीजिए। मैं इसी को दिखा के मैं आपको पढ़ रहा हूं। और इसमें महाराज जी के पूरे परिवार का जो पुत्र है पुत्री है उनके बारे में लिखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं वो एक जगह लिखती हैं कि और यह जानकारी संज्ञानित होते ही सत्य भी उद्घाटित हो गया कि एक समय में उनके कई स्वरूप कार्यरत रहते थे। बचपन में गृह त्याग, बावनिया तपस्या, नीम करोली में तप तीर्थ यात्राएं, कैंची, वृंदावन, सब कुछ जारी रहा और लंबे समय तक वह अपने गांव के प्रधान। जय हो महाराज जी की, देवरूप और कहां प्रधान, ये इसी पुस्तक में लिखा हुआ है। और मैं ये सब जानकारी आपको देता रह रहा हूं। कमला दीदी के बारे में पूरे जानकारी है। ये दादा मुखर्जी, सुधीर दादा के बारे में जानकारी है। महाराज जी ने ये के शाह के बारे में, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा कहा था उनसे। विदेशों में बाबा के राजदूत रामदास जी हैं, महाराज जी के लिए गाऊंगा कृष्णदास जी हैं। ये सब पेज दिखाते जाइएगा आप, मैं इसी में पढ़ के सुनाता हूं आपको। और तुलाराम शाह हैं, तुलाराम साहब सिद्धि माँ के पतिदेव हैं। और जीवन बाबा के बारे में दिया गया है। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जीवन बाबा 5 अप्रैल 2020 को अपने निवास स्थान से अनंत यात्रा पर निकल गए। वे लगभग 98 वर्ष के थे। विगत कुछ माह से अस्वस्थ चल रहे थे। ये बहुत सारी चीजें जो उसमें दी हुई हैं मैं आपको कर रहा हूं। और एक इंसानियत को, मानवता को समर्पित करते हुए भूख की चीख, मैं चाहूंगा पूरा दिखाते जाएं मैं, क्योंकि पत्रिका का पेज मुझे दिखाने में असुविधा होगी, आप दिखाते जाइएगा। और गुजरात नवसारी जिला है, वहां की डीएम है आंद्रा अग्रवाल, वो लिख रही हैं, एक घड़ी आधी में अपने आध और तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। ये बाबा नीम करोली को पूरा मंदिर देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, वो उनका विवरण देते हुए लिख रही हैं। मुखर्जी दादा से प्रथम भेंट की कहानी रामदास की जुबानी है
और वो लिखते हैं, डॉक्टर एल्पर्ट का सुना है ना, कई कथाएं सुनाई हमने। उसी सुबह बहुत पहले महाराज जी ने माताओं को 34 लोगों के लिए भोजन बनाने का निर्देश दिया था जो दोपहर बाद आने वाले थे। कैसे जान गए? और क्या यह अच्छे भाग्य की बात नहीं कि मैंने अपना विचार बदलकर यहाँ रुकने का निश्चय किया? शायद इन सब में कोई भाग्य की बात नहीं शामिल है। ये बहुत अच्छी चीजें इसमें दी हुई हैं। ये एक लेख है भगवान सिंह भवानिया जी का, जो हनुमान सेठ मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं, उनका भी एक अनुभव इसमें शामिल है। श्रद्धांजलि प्रकट की है। श्रद्धांजलि में ये सिद्धि माँ, के शाह, डॉक्टर एल्पर्ट, ये हमारे बीच में नहीं रहे अभी पिछले समय भी, तो उनके बारे में भी है। एक बहुत अच्छा चित्र आप पेज नंबर 47 पर पाएंगे। आप पूरी स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा। बहुत अच्छा चित्र महाराज जी का, मैं बताता हूँ ना, चित्र छपा हुआ है। जर्मनी से नीम करोली महाराज का विवरण दे रहे हैं अमित अग्रवाल, म्यूनिख जर्मनी से, तो उनका विवरण भी इसमें बहुत अच्छा है। और सारी ढेर सारी जानकारी है। इतने कम समय में सारी बात बताने का प्रयास किया है, एक समीक्षा देने की कोशिश की है, क्योंकि आप ऐसे अंक से वंचित न रह जाएं। तो ले लीजिएगा मेंबरशिप। और मेंबरशिप कैसे मिलती है? व्हाट्सएप पर हमें अपना संदेश भेज सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगा। तो मेरा नंबर आप एक बार फिर नोट कर लीजिएगा, 94 11 85 18 32, 94 11 85 18 32, 94 नोट करते जाइएगा, 11 85 1832। और इस पर आप हमसे सायंकाल 8 बजे से 9 बजे के बीच बात करिएगा। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो सेवा में मैं आपके हाजिर हूं। जय बाबा की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।